नमस्कार दोस्तों, मनीष साहब आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन अब ऑनलाइन तैयारी में। हम लास्ट क्लास में एसी सर्किट्स को सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट को हमने बहुत बेहतरीन तरीके से देखा है। सीरीज सर्किट को मैंने पूरा प्योर रेजिस्टिव प्योर इंडक्टिव सर्किट से लेकर रेजोनेंट सर्किट सास बहू की कहानी तक हमने देखा है। उसके बाद सेम पैरेलल सर्किट आपने RL RC RLC करते हुए पूरा लास्ट में फिर से सास बहू वाली कहानी आ गई पैरेलल रेजोनेंस। तो ये चीज़ें मैंने आपको क्लियर किया है। आज के लेक्चर में हम कुछ न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जब हमारे से पूछता है तो हम क्या क्या उसके लिए कर सकते हैं। तो इसके लिए पहले मैं कुछ बेसिक्स बताऊंगा जिससे आप जो पहला यूनिट पढ़े हैं रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट निकालना सीखे हैं, उसी तरीके से ही ऐसे सर्किट्स में हम जेड इक्विवेलेंट निकालना सीखेंगे, इम्पीडेंस इक्विवेलेंट निकालना सीखेंगे। यहाँ पर बस थोड़ा सा अंतर रहेगा, देखिए कैसे अंतर रहेगा। बाकी आपने जो सीरीज और पैरेलल जो पढ़ा है वो आपका चेंज नहीं होगा। तो अब यहाँ पर आप हेडिंग डालेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ इम्पीडेंस। अब आपको कॉम्बिनेशन ऑफ इम्पीडेंस पढ़ना है। देखिए हम कैसे पढ़ते हैं इसको, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। देखिए ध्यान से, हाँ, कॉम्बिनेशन ऑफ इम्पीडेंस। जैसे यहाँ पर देखिए मैं मान लेता हूँ एक इम्पीडेंस Z1 है और ये हमारा दूसरा इम्पीडेंस है, इस तरीके से हमारा है Z2। अब इन दो इम्पीडेंस को हमको एक सीरीज क्रम में, सीरीज मतलब श्रेणी क्रम में, और पैरेलल मतलब समांतर क्रम में जोड़ना है। तो जैसे हमने रेजिस्टेंस को किया था सिमिलर वे में इसको करेंगे। तो अगर दो रेजिस्टेंस देखिए, पहला सिरा दूसरा सिरा, पहला सिरा दूसरा सिरा, तो अगर दूसरे सिरे को पहले सिरे से हम ऐड कर देते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं श्रेणी क्रम। तो ये आपका हो जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या, दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इसको हम लोग बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, आप जैसे रेजिस्टेंस को पढ़े हैं सिमिलर वे में आपको इसको समझना है। तो जब भी आपके जो रेजिस्टेंस सीरीज में होंगे तो जेड टोटल बराबर आपका हो जाएगा Z1 प्लस Z2। अगर n रेजिस्टेंस है तो Z1 प्लस Z3 एंड सो ऑन Zn। जैसे आपने रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया था सिमिलर वे में आपको इंपेडेंस को कनेक्ट करना है। उसी तरीके से अगर आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना, तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन कब बोलते हैं हम लोग, जब आपका देखिए इस तरीके से, जब आपका एक इम्पीडेंस और दूसरा इम्पीडेंस का एक सिरा कॉमन है तो आप इसको बोलते हो पैरेलल, है ना। तो Z1 और ये Z2, तो इस तरीके से है। तो हमारा टोटल Z टोटल बराबर, हम याद है आपको कि 1/Z बराबर 1/Z1 प्लस 1/Z2 करते थे। तो यहाँ से Z टोटल बराबर अगर दो इम्पीडेंस है तो Z1 गुणा Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2 करेंगे। तो इस तरीके से आप करेंगे तो आपका टोटल नेट इम्पीडेंस यहाँ पर आएगा। जैसे आपने सिमिलर वे में रेजिस्टेंस को किया था उसी तरीके से यहाँ पर आप इम्पीडेंस को भी करेंगे। क्लियर हुआ बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि मैं एग्जाम्पल के लिए आपको दूं, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर RL, यहाँ से Z1 बराबर हमारा है 2 और ये है J3। तो यहाँ पर आपका 2 प्लस J3 हमारा Z1 है। इस तरीके से Z2 एक हमारा है, इस तरीके से मान लेते हैं 4 और प्लस J6 मान लेते हैं इसको इस तरीके से। Z2 बराबर हमारा है 4 प्लस J6। अब आपको इसको सीरीज कॉम्बिनेशन करना है। सीरीज में बनाएंगे तब कैसे बनेगा और पैरेलल बनाएंगे तब कैसे बनेगा। चलिए सबसे पहले स्टेप 1 हम फर्स्ट सीरीज कनेक्शन देखते हैं, इसका सीरीज कनेक्शन। तो सीरीज कनेक्शन में क्या हो जाएगा दोस्तों, नॉर्मल हमको इसको इस Z1 को लेना है इस तरीके से। Z1 ये पूरा का बराबर आपका हो गया Z1।
और इसी तरीके से आपको सेम Z2 यहाँ पर इस तरीके से Z2 हो गया। अब ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया, तो सीरीज कॉम्बिनेशन देखिए क्या हो जाएगा, ये Z1 हो गया, ये Z2 हो गया। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं, नॉर्मल जोड़ देते हैं हम लोग, तो जोड़ दीजिए ना दोस्तों, इसको कोई तकलीफ नहीं है, जोड़ देवा जे है किला, है ना। तो 2 + J3 + 4 + J6 दैट इज इक्वल टू, अब देखिए रियल वाले को रियल के साथ जोड़ेंगे, है ना, जेकर जोड़ी जेकर में लिखा है, तो अब रियल है ना भैया, तो रियल को रियल से जोड़ोगे ना, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल मैंने आपको बताया था, तो आप इमेजनरी को इमेजनरी से जोड़ोगे, तो 2 + 3 कितना हो गया, 2 + 4 6 + J9 ओम, तो ये Z टोटल आपका हो गया J + 6 9। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ रही चीज़ें, वेरी गुड। तो ये इस तरीके से आपको सीरीज कॉम्बिनेशन बनाना है। इसी में आपको पैरेलल में बोलेगा, अगर इसी को मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में बोलूँ, पैरेलल में, है ना, समांतर क्रम में बोलूँ, समांतर क्रम में, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए Z टोटल बराबर क्या हो जाएगा, 2 + J3, देखिए यहाँ पर मान रख दीजिए Z1 × Z2 में, और ये 4 + J6 अपॉन 2 + J6 J3 Z1 का मान और प्लस Z2 का मान 4 + J6, बस। तो आपको इसको गुणा कर देना है, देखिए 2 को 4 से गुणा करेंगे, 2 चौक 8, 2 को 6 से गुणा करेंगे, 6 दूनी 12 J प्लस 3 चौक 12, 3 छक्का 18 माइनस 18, J का स्क्वायर कितना होता है, -1, J का स्क्वायर बराबर होता है -1। और ये देखिए 2 + 6, 2 + 4 6 + 3 + 9 J9, तो 8 में से 18 गया तो कितना बचा, -10 J + J प्लस 12 कितना हो गया, 24 J/6 + J9, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो पैरेलल में इस तरीके से सॉल्व होता है, देख लीजिए दोस्तों। तो मैंने आपको सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन बताया, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, नोट कर लीजिए। हाँ ठीक है, तो आपको जैसे आपने रेजिस्टेंस को जोड़ा था, सिमिलर वे में आपको सीरीज में रहेगा तो इम्पीडेंस को जोड़ देना है। जैसे आपने इम्पीडेंस को रेजिस्टेंस को सॉल्व किया था 1/, करके, उस तरीके से आपको 1/, करके इसको सॉल्व कर देना है। अब इसी में मैंने आपको बताया था कि यदि Z1 = Z2 एंड सो ऑन Zn = Z हो, तो Z टोटल बराबर आपको क्या हो जाएगा, Z/n। और इसी तरीके से मतलब यहाँ पर होगा Z1 = Z2 = Z3 एंड सो ऑन Zn बराबर, अगर आपके Z है तो Z टोटल बराबर क्या हो जाएगा, n टाइम्स ऑफ Z। ठीक है दोस्तों, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहाँ पर ले रहा हूँ, यहाँ तक हो गया आपका, इसको मिटा देता हूँ मैं। जैसे यहाँ पर 4 + J6 ना देके आपको यहाँ पर ये 4 + J6 सही देता, मतलब दो समान Z1 बराबर, देखिए यहाँ पर क्या है, Z1 बराबर किसके, Z2 बराबर किसके, Z के, तो तीनों बराबर हैं एक दूसरे के, दोनों बराबर है। तो केवल क्या करना है आपको, 2 टाइम्स ऑफ Z कर देना है। तो Z टोटल बराबर सीरीज में करेंगे, Z + Z मतलब 2 टाइम्स हो रहा है, इसलिए 2 टाइम्स ऑफ Z कर देंगे, यही डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। या 4 4 8 डायरेक्ट कर सकते हैं आप लोग, 2 4 + J6 कितना हो जाएगा, 8 + J12। अगर आप नॉर्मल जोड़ेंगे तो 4 + 4 कितना होगा, 8 होगा, और 6 + 6 कितना होगा, 12 होगा, इस तरीके से। अब पैरेलल में करेंगे तो Z टोटल बराबर क्या हो जाएगा आपका, सीधा Z/2 करेंगे, तो Z/2 करेंगे मतलब 4 + J6/2 कर दीजिए, 2 + J3, इसका आंसर इस तरीके से। तो इस तरीके से आपको यदि इम्पीडेंस की मान जो है आपका सेम दे, तो आप डायरेक्ट इस तरीके से करें। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है चीज़ें, ठीक है, यहाँ तक आपको नोट करना है।
ये आपको नोट कर लीजिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए और नोट्स बना के आपको ग्रुप में भेजना है। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप बाद में फिर देख सकते हैं, अगर आपने नोट नहीं कर पाए कोई तकलीफ नहीं है, फिर से देख लीजिए, यहाँ तो हमेशा क्लियरेबल है, ठीक। अब मैंने आपको बताया था कि Z इज 1/y, दैट इज कॉल्ड एडमिटेंस। तो एडमिटेंस y बराबर क्या हो जाएगा 1/। तो अगर यहाँ पर मैं y का मान रख दूँ, तो अगर मेरे को y को जोड़ना है यहाँ पर y1, y2 और y3 एंड सो ऑन, yn, y1 और y2 और y3 एंड सो ऑन, yn को सीरीज में जोड़ना है, तो यहाँ पर मान रखेंगे तो 1/, तो देखिए z इक्वल टू क्या होता है 1/y, तो 1/y टोटल बराबर क्या हो जाएगा 1/y1 प्लस 1/y2 प्लस 1/y3 एंड सो ऑन 1/y। जैसे आपने कंडक्टेंस को जोड़ा था, दैट इज सिमिलर वे में, क्योंकि हमने देखिए रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या देखा था 1/g, तो सिमिलर वे में आप ये जाएंगे और तो इस तरीके से आपको जुड़ेगा। अगर सब बराबर है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, y1 बराबर y2 बराबर y3 एंड सो ऑन, yn बराबर y है, तो y टोटल आपका हो जाएगा y/n। तो इस तरीके से होगा। आप यहाँ पर लिख लीजिए कॉम्बिनेशन ऑफ इम्पिडेंस हो गया, उसका एडमिटेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ एडमिटेंस। तो यहाँ से हेडिंग डालेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन फर्स्ट है। फर्स्ट क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इम्पिडेंस, इस तरीके से। इसके बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको करना है y का, तो y का पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे y1 y2। तो देख लीजिए y का पैरेलल कॉम्बिनेशन करने से 1/z इक्वल टू y होता है, तो यहाँ से क्या जाएगा y टोटल बराबर है हमारा y1 प्लस y2 एंड सो ऑन। तो कैसेट पलट गई जी यहाँ पर, ठीक है। इसको जैसे पहले करते थे सीरीज के लिए पैरेलल का हो जाएगा, पैरेलल के लिए सीरीज का हो जाएगा। तो ये आपका y टोटल बराबर, अगर y1 बराबर y2 बराबर y3 एंड सो ऑन yn है, तो y टोटल बराबर क्या हो जाएगा y/n, n टाइम्स ऑफ y। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर होता है यहाँ तक, है ना। थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, y बराबर y1 प्लस y2 y3 एंड सो ऑन। तो ये इस तरीके से आपका यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्लियर होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका क्लियर है। तो ये आपका हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ इम्पीडेंस एंड एडमिटेंस। अब अगर आपको ये चीज़ आ गया तो इसके कुछ हम न्यूमेरिकल बनाएंगे, उसके बाद मैं आपको ऐसी सर्किट्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपको रेडी कराऊंगा। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ें समझ में आती है कि हम कैसे एडमिटेंस को सीरीज में, कैसे इम्पीडेंस को सीरीज में ऐड करते हैं, कैसे एडमिटेंस को सीरीज में ऐड करते हैं, तो तब जाके आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बना पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये यहाँ तक कंप्लीट होता है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा जिसको देखते हैं हम लोग कैसे बनाते हैं। ये यहाँ तक क्लियर होता है। अब जैसे हम इसके बाद हम लोग वोल्टेज डिवीजन रूल देखेंगे। वोल्टेज डिवीजन रूल, तो यहाँ पर अब एसी वोल्टेज है, एसी वोल्टेज। अब इसको यहाँ पर इम्पीडेंस है मान लेता हूँ Z1 और यहाँ इम्पीडेंस है मान लेता हूँ Z2। इसमें हमको बांटना है। तो ये आपका V है और ये आपका Z1 है, Z2। तो वोल्टेज डिवीजन रूल मतलब यहाँ का वोल्टेज V1 क्या होगा और यहाँ का वोल्टेज V2 क्या होगा। तो सिमिलर वे में जाएंगे तो V1 बराबर क्या होता था, मैंने आपको बताया था मेन वोल्टेज इंटू सेम ब्रांच इम्पीडेंस अपॉन टोटल इम्पीडेंस हो जाएगा यहाँ पर बस। और V2 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, मेन वोल्टेज इंटू सेम ब्रांच इम्पीडेंस अपॉन Z1 प्लस Z2। तो इस तरीके से ये हो जाएगा।
इसी तरीके से अगर मैं करंट डिवीजन लगाऊं एसी में, एसी का करंट का इस तरीके से सिंबल होता है, तो ये हमारा करंट सोर्स होगा एसी का। तो ये हमारा यदि Z1 है और ये Z2 है और ये हमारा I है, तो यहाँ से अगर I1 अगर मेरे को निकालना है और यहाँ से निकालना है I2, तो I1 इज इक्वल टू मेन करंट इनटू अपोजिट ब्रांच रेजिस्टेंस Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2। इस तरीके से अगर I2 निकालूंगा दैट इज इक्वल टू मेन ब्रांच इनटू अपोजिट ब्रांच रेजिस्टेंस अपॉन टोटल इम्पीडेंस। जैसे हमने सिमिलर वे में रेजिस्टेंस में किया था, इम्पीडेंस में भी हम सेम करेंगे। जैसे मैंने आपको रेजिस्टेंस में जो चीज़ बताया था, रेजिस्टेंस की जगह आप चिन्ह बदल गया, रिश्ता वही सोच नहीं, और कुछ नहीं है। वहाँ रेजिस्टेंस के आर के फॉर्म में कर रहे थे, यहाँ जेड के फॉर्म में कर रहे हैं, कहानी सेम है, ठीक है। तो रिश्ता वही सोच नई टाइप का क्वेश्चन है। तो ये आपका सीरीज वोल्टेज डिवीजन रूल एंड करंट डिवीजन रूल, ये हमारा क्लियर है। तो ये आपका सीरीज और पैरेलल में ये क्लियर होते हैं। और आपने यहाँ तक आपको ये भी बता दिया मैं कि वोल्टेज डिवीजन रूल कैसे निकालते हैं, करंट डिवीजन रूल कैसे निकालते हैं। अब चलिए न्यूमेरिकल को स्टार्ट करेंगे। जब पहले जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, अब फिर हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक आपका कंप्लीट होता है। तो ये सर्किट्स हम बहुत ऐसी सर्किट्स में थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आ जाता है, बाकी सब चीज़ें यहाँ पर सेम चीज़ है। जैसे आपने बाकी जो नॉर्मल पढ़ा था उसी तरीके से है, बाकी यहाँ पर क्लियर है चीज़ें। ठीक, चलिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं। चलिए आपको यहाँ से इक्विवेलेंट इम्पीडेंस निकालना है। चलिए इसका इक्विवेलेंट इम्पीडेंस निकाल के बताइए। इफ फ्रीक्वेंसी इक्वल टू आपको 50 हर्ट्ज नहीं दिया है तब भी आपको 50 हर्ट्ज लेना है। सेम आपको 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी लेके बनाना है। तो चलिए दोस्तों देखिए हम कैसे इस क्वेश्चन को डील करते हैं, कैसे हम इक्विवेलेंट इम्पीडेंस यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। देखते हैं ध्यान से आपको देखना है और समझना है कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। बहुत आसान है दोस्तों, बस आपको अगर आपने सीरीज रेजिस्टेंस से लेकर पूरा जो मेरा टॉपिक पढ़ा है तो ये बहुत ही आसान लगने वाला है। जो कॉन्सेप्ट था मैंने पूरा आपको कंप्लीट करा दिया है। यहाँ पर न्यूमेरिकल्स, चूँकि हमारा जो एसी जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है इसमें आपके 60% क्वेश्चन, 60 to 80% क्वेश्चन आपके केवल न्यूमेरिकल रहते हैं। 20% ही आपको केवल थ्योरी क्वेश्चन मिलता है। तो बी केयरफुल, आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हमेशा बनाने हैं। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पर ट्रेन कर रहा हूँ। देखिए अब यहाँ पर क्या है, टोटल जेड क्या हो जाएगा। देखिए ये दोनों किस में हैं बताइए मेरे को। यहाँ से करंट निकालेंगे तो ये दोनों किस में है, सीरीज में है। तो सीरीज में क्या करते हैं, नॉर्मल जोड़ देते हैं। तो 2 + 3। अब देखिए ये मिली हेनरी में है, तो मिली हेनरी में है तो इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा ना दोस्तों। तो XL बराबर क्या होता है, ओमेगा L। ओमेगा का मान कितना होता है, 2πfL। ठीक है दोस्तों। अब फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज है। तो 2 गुणा पाई का मान 3.14 गुणा फ्रीक्वेंसी कितना है 50 गुणा इंडक्टेंस का मान कितना है 3, मिली का मान कितना होता है 10⁻⁻3। अब देखिए 50 दूनी 100 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा
3, अब इसको देखिए ध्यान से, 50 दूनी 100, तो 3.14 गुणा 100 गुणा 3 और 10 घात ऋण। अब देखिए इसको 10/100 लिख सकता हूँ, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसर, या कैलकुलेटर आपके पास है तुरंत आप बना सकते हैं विदाउट, है ना, तो विदाउट कैलकुलेटर बनाने से कारण 3 चौक 12 के 2 हासिल आएगा, 3 एकम 3 और 1 4 और 3 3 9 और गुणा 10 घात फिर 3, तो ये हो गया ओम में। तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो 0.942 ओम आएगा। तो ये आप कन्वर्ट करेंगे तो आपका एक्सेल का मान यहाँ से इस तरीके से 0.3494, तो ये आपका एक्सेल का मान आ गया। अब आप जानते हैं कि Z बराबर क्या होता है, R प्लस जे एक्सेल। तो R का मान कितना है 2 + J.942 और ये हो जाएगा आपका ओम में, यही आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, समझ में आई चीज़ें। फिर से देखिए एक बार, XL बराबर होता है क्या, ओमेगा L। ओमेगा का मान कितना होता है 2πfL। अब ये कहाँ से मत पूछना है, क्लोरमिनटॉल देखो ना, चिभोर चिभोर के मारते हैं, है ना, याद रखना है इस चीज़ को, बी केयरफुल, है ना, पूरा बता रहा हूँ एक एक चीज़। ओमेगा बराबर 2πfL, है ना। तो अब ये फ्रीक्वेंसी आपको 50 हर्ट्ज दिया है, तो 3 पॉइंट इतना हो गया, इसको कैलकुलेट किया, अब गुणा भाग है, बेलन नहीं जानी है ना, नहीं जानते तो कैलकुलेटर आपके पास है, बिसाया है ना, 1000 के बिसाया है कैलकुलेटर, बिल्कुल बनाओ, उसमें वैल्यू को पुट करो, गुणा भाग करना है। आप कैलकुलेटर आपके लिए एग्जाम में अवेलेबल है, तो आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो देखो मैंने कैलकुलेटर करके भी बता दिया आपको। कैलकुलेटर रख के बैठना है आपको, अब से आपको कैलकुलेटर लेके ही बैठना है, क्योंकि अभी हम कुछ ऐसे कैलकुलेशंस करने वाले हैं जो विदाउट कैलकुलेटर पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, इसको यहाँ तक बनाना है, तो यहाँ तक ये चीज़ें कम होती हैं। सिमिलर वे में जाएंगे तो Z इक्वल टू क्या होता है, I प्लस J सीरीज में जोड़ दिया। अब इसमें जाएंगे, इसमें से आपको यहाँ से क्या निकालना है, Z इक्विवेलेंट निकालना है, Z इक्विवेलेंट आपको यहाँ से निकालना है। तो यहाँ से फिर कहानी आप यहाँ से देखेंगे, यहाँ से करंट भेजेंगे, देखिए करंट भेजेंगे, देखिए यहाँ से देखिए दोनों किस में है, सीरीज में है। इस तरीके से फिर से आप बनाएंगे, तो 2 + 3 मिली हेनरी अभी हमने सॉल्व किया, तो इसका मान कितना आया दोनों का, ये दोनों का आपका मान कितना आया, अब 3 मिली हेनरी का सॉल्व किया कितना है पॉइंट, तो ये J.942। मैंने इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेंज कर रहा हूँ, ये मिली हेनरी दिया है, ये मतलब गलत है, ये ओम में है, तो सबको पहले ओम में चेंज करना है। ओम में कैसे चेंज करेंगे आप, ओमेगा इंटू एल करके। तो जहां पर भी आपको केवल इंडक्टर दिया है, केवल एल दिया है, तो आप ओमेगा इंटू एल करेंगे तो आपका एक्सएल बनेगा, जो कि ओम में होगा। जब भी कैपेसिटर आपको दिया रहेगा सी, तो 1/XC करेंगे, दैट इज 1XC बराबर 1/ओमेगा-C, तो ये J ओमेगा C होता है, तो ये J - J जो भी आएगा आंसर आएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका, तो आप J ओमेगा C 1/ओमेगा-C करेंगे तो ये आपका ओम में होगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि कैपेसिटर आएगा तो इस तरीके से बिहेव करेंगे और इंडक्टर आएगा तो इस तरीके से करेंगे। अब इसको हमने जोड़ लिया, तो ये हमारा नया इम्पीडेंस कितना आ गया, इसका इम्पीडेंस Z, इसके बराबर कितना आ गया 2 + J.942। अब आपको कैसे करेंगे, देखिए दोस्तों, अब आप देखिए यहाँ से ये दोनों किस में है, समांतर क्रम में है, तो इसको समांतर क्रम में सॉल्व करेंगे, आप इसको लिखेंगे। तो समांतर क्रम में कैसे सॉल्व करते हैं, Z टोटल बराबर क्या होता है, Z1 गुणा Z2 अपॉन Z1 + Z2। तो Z1 का मान ये जो है, ये जो दिख रहा है, ये आपका Z1 के बराबर होगा, ये Z1 है और ये Z2 है, ये जो आया है ये किसके बराबर आया है, Z2 के बराबर आया है। Z1 बराबर क्या है, J.942, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 2 + J.942 से। अब उसको आपको Z1 + Z2 मतलब क्या है, J.0.942 + 2 + J.942 करना है।
तो ये आपका जेट टोटल आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे, जितना भी आएगा आपका जेट टोटल आपका जितना भी आएगा, अब आप उसको 2 से जोड़ देंगे तो ये आपका जेड इक्विवेलेंट होगा। जो आएगा आपको इससे जोड़ना है, तो ये आपका जेड इक्विवेलेंट होगा। कुछ समझ में आ रहा है चीज़ें? जैसे आपने रेजिस्टेंस निकाला था, इस तरीके से इसको सीरीज में जोड़ा, फिर पैरेलल में जोड़ा, फिर सीरीज में जोड़ा। सिमिलर वे में हम ऐसी सर्किट्स को भी बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुई चीज़ें? जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट खींचिए, जल्दी से इसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेटर चलाने नहीं आएगा तो आप ग्रुप में बोल सकते हैं सर मेरे कॉम्प्लेक्स वे में आपका कैलकुलेटर चलाने नहीं आ रहा है। तो मैं आपको कैलकुलेटर चलाना भी सिखाऊंगा कि कैसे हम कॉम्प्लेक्स में कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम रेडियंस में कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम डिग्री में कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम कॉम्प्लेक्स से डायरेक्ट आप पोलार में चेंज कर सकते हैं, डायरेक्ट पोलार से आपको जो फॉर्म में है ना कैलकुलेटर मशीन बताइए, मैं अलग करना चाहता हूँ तब बताइए। वो अब भावना और समझ मशीन के बेत नहीं आए, है ना, समझ भावना ला मोर मैं करना चाहता हूँ, नहीं समझा हुआ वो मन पुट करेल पढ़िए। मोड में जाके कॉम्प्लेक्स में सेट करोगे तब ये जे आएगा, नहीं तो नॉर्मल जे को दबाते रहोगे तो नहीं आएगा जे। भावना नहीं समझना जी, मशीनें हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो ये कैलकुलेटर समझ नहीं आएगा तो कमेंट में बोल सकते हो सर कमेंट कैलकुलेटर के अलग से वीडियो बनाइए, तो मैं कैलकुलेटर चलाने के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, है ना। गुरु बिना ज्ञान नहीं मिले भाई, बी केयरफुल। चलिए दोस्तों, तो ये क्वेश्चन हमको बनाना है। इसके लिए आपको जिसके पास कैलकुलेटर है, ठीक, जिसके पास कैलकुलेटर नहीं है गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे, गूगल प्ले स्टोर, और उसमें जाके आपको F991 कैसियो जो कैलकुलेटर है, साइंटिफिक कैलकुलेटर, उसको डाउनलोड करेंगे। उसके बाद जिन लोग का कैलकुलेटर है कोई तकलीफ नहीं है, कैलकुलेटर से डायरेक्ट कर सकते हैं, और नहीं है तो ये कैलकुलेटर डाउनलोड कर लो। इसके बाद आपको कैलकुलेटर चलाना मैं यहाँ से सिखा रहा हूँ, जिसका यूज आप सेमेस्टर एग्जाम में करेंगे, क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम में आपके पास कैलकुलेटर होता है, क्योंकि कुछ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हैं, कुछ ऐसे कैलकुलेशंस हैं जिसको हम हाथ से करेंगे, टाइम लग जाएगा, जिससे हम क्वेश्चंस को नहीं बना पाएंगे दिए गए समय पे। तो इसलिए आपको कैलकुलेटर को दिया रहेगा, उसको मैं यूज करना आपको सिखा रहा हूँ। तो आपको यूज करना है, जल्दी से इसको डाउनलोड कर लीजिए। F991 ये कुछ इस टाइप का दिखता है आपका। मैं आपको दिखा भी रहा हूँ कि कैलकुलेटर आपका दिखता कैसे है। तो ये इस टाइप का आपको दिखेगा, दिख रहा है दोस्तों, ये है। तो ये आपको दिख रहा है, ये कहाँ गया, ये आप इसको खोलेंगे तो इस टाइप का आपको दिखता है। इट इज़ प्योर साइंटिफिक कैलकुलेटर जैसा आपका रहता है, ठीक है। जैसे आपका जो भी कैलकुलेटर एक्चुअल में होता है उसको इसने सॉफ्टवेयर में बना के डिज़ाइन कर दिया है, सॉफ्टवेयर में डिज़ाइन करके इसमें डाल दिया गया है, ताकि ये चीज़ हम 1000 में खरीदते थे, आजकल फ्री में फोकट मिला था, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आपको डाउनलोड कर लेना है। जिन लोग से डाउनलोड हो गया वेरी गुड, है ना, डाउनलोड तुरंत करो, है ना। जिन लोग के पास नहीं है या कैलकुलेटर है तो आपके पास जो कैलकुलेटर आपके पास है उसको निकाल लीजिए और रेडी रहिए। मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ यहाँ पर। अब आपको देखिए यहाँ पर 2 मिली फैराड दिया है, तो मिली फैराड कैपेसिटर जब भी दिया रहेगा तो आपको क्या करेंगे, जब भी फ्रीक्वेंसी आपका नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट फ्रीक्वेंसी को 50 हर्ट्ज ले लेना है। पूरे इंडिया में 50 हर्ट्ज है, 50, है ना। पूरे इंडिया में कितना है, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, ये कभी चेंज नहीं होगी, है ना। बम सेट करके चल दे हमारा, है ना, ये कभी चेंज नहीं होगा। ये पूरे देश में एक है फ्रीक्वेंसी, है ना। हम बिजली वालों में कोनो से भेदभाव नहीं कर रहे हैं, रंग रूप भेष भाषा चाहे अनेक है, फ्रीक्वेंसी हमारा तब भी सेम है, ठीक है। सबके घर में हम अंबानी रही तब ओतेकन भेजबो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी भेजबो, चाहे कोनो रहे, अमिताभ बच्चन तब ओकरो घर में 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी जाते जाके नाप लिया, है। अब करें ना वो ओतेकन मारी जी जे कर। तो देखते हैं। देखिए सबसे पहले इसका निकालेंगे हम लोग। तो इसका हमको XC निकालना है, तो XC इक्वल क्या हो जाएगा 1/ωc, j ωc होता है। तो आपको क्या करना है 1/j इंटू ओमेगा, ओमेगा का मतलब कितना होता है 2πfc, 2πfc। तो 1/j 2 पाई का मान 3.14 गुणा f का मान 50 गुणा c का मान 2 मिली फेररी। 2 मिली का मान कितना होता है 10⁻³ तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है।
अब देखिए इतना बड़ा कैलकुलेशन है, इसको हाथ में करेंगे टाइम लग जाएगा। तो आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर कैलकुलेटर में ऐसा निकालना है और यहाँ पर देखिए मोड लिखा है, तो ये मोड को दबाएंगे आप। मोड दबाएंगे तो ये पूछेगा कैलकुलेटर मतलब मशीन, भैया भावना नहीं समझे, कहीं पे कॉम्प्लेक्स में सॉल्व करने मतलब कॉम्प्लेक्स आ जाएगी। देखिए जादू। अब इसमें क्या करना है आपको, इसको पुट करना है। आप पुट करना है तो ये देखा, ये वाला चिन्ह को देखो ध्यान से, ये जो है ना वो बटे वाला चिन्ह, यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये जो यहाँ पर ये बटे वाला चिन्ह है, इसको दबाएंगे तो बटे वाला आ जाएगी। जादू देखे। अब देखिए, अब जो है उसको पुट करना है 1, तो 1 ऊपर में लिखिए, 1 ऊपर में लिख दिया इस तरीके से, जो दबाओगे आ जाएगा नीचे में। अब बहुत देखिए जादू देखिए। अब देखिए मेरे क्या चाहिए, 2 इंटू इतना चाहिए, 2 गुणा 2 गुणा कर दिए 3.14 कर दिए, गुणा 50 तो 50 कर दिए, गुणा 2 तो गुणा 2 कर दिए, गुणा 10 के घात तो 10 ऐसे लिख दे। अब घात लिखना है तो दिला दबा घात पहुंच गए, -3 है तो -3 लिख दे। अब जे है, अब जे यहाँ पर नहीं दिखेगा, यहाँ पर आपको आई दिखेगा। आई दिखेगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर आई दिखेगा तो पीला कलर दिखा, तो पीला येलो येलो डल्टी फेलो देखे जादू। एला दबाएं और आई दिखे तेला दबाएं, ENG वाला। देखिए ध्यान से, ये शिफ्ट को दबाओगे और ये ENG के ऊपर देखो आई लिखा है पीला पीला, है ना, तो पीला जैसे दिख रहा है उस तरीके का आपको लिखना दबाना है। अब फिर आपको ये तुरंत वैल्यू दे देगा आपका इस तरीके से। अगर ये जो वैल्यू दिया है, इसने वैल्यू दिया 0 - j 1.592, तो ये हो गया ओम में कन्वर्ट। तो आप ऐसे कन्वर्ट कैलकुलेशन करोगे तो आसान रहेगा ना दोस्तों। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। उसी तरीके से आपको ये 10 मिलीफैरड को कैलकुलेट करना है। तो देखिए ध्यान से, तो 1/10 मिलीफैरड को कैलकुलेट करके बताइए आप मेरे को, XC का मान निकाल के जल्दी से। 1/j, ओमेगा का मान अगर 50, ये फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो ओमेगा बराबर 2πf अगर लिखते हैं तो ये 50 गुणा 2 गुणा 3.14 लिखेंगे। तो आप इसको याद रखिए, 50 हर्ट्ज के लिए 314 होता है रेडियन पर सेकेंड। तो आप इसको डायरेक्ट 314 लिख दीजिए, गुणा 10 गुणा 10 के हाथ -3। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे, जल्दी से इस कैलकुलेटर में कैलकुलेट कीजिए। मैं भी कैलकुलेट कर रहा हूँ, आप भी कैलकुलेट कीजिए। 1 / 314, तो 314 लिख दीजिए, गुणा 10 गुणा 10 के घात इसको दबा रखते हैं तो आ जाता है -3। तो ये आपका आ जाएगा 0.318 माइनस में j। वहाँ आई लिखता है, देखिए आई को आपको पीछे में लिखना है, लेकिन आपको कॉपी में इस तरीके से लिखना है, क्योंकि j इस तरीके से लिखते हैं हम लोग। तो आप कैलकुलेटर में दबाएंगे तो इस तरीके से आई लिखाएगा, और आई को आपको पीछे में लिखना है। अगर आई को अगर सामने में लिखे तो सिंटेक्स एरर बोलता है ना, भावना नहीं समझे जी, ये है मशीन, तो भावना नहीं समझे, बी केयरफुल, है ना इतना। अब ये हो गया XC, तो इसका भी कैलकुलेट कर लिए। इसका कैलकुलेट कितना आएगा, -j 1.592। अब इसको कैलकुलेट 592, अब इसको राउंड अप करके 1.6 लिख दीजिए ना दोस्तों। राउंड अप करने तो आता है 9 है, तो इसको राउंड अप कर लीजिए, तो j 1.6। अब ये थोड़ा सरल हो गया। अब इसको देखिए 0.318, इसको भी राउंड अप कर सकते हो, इसको राउंड अप 0.32, तो ये हो जाएगा j - j कितना हो जाएगा 0.318, 0.32 लिख दीजिए, ये 0.32। ठीक है दोस्तों, यहां तक क्लियर है। अब 2 हेनरी को कन्वर्ट करते हैं, तो ओमेगा का मान, XL का मान क्या होता है, ओमेगा L होता है दोस्तों। ओमेगा का मान अभी 314 बताया हूँ आपको, गुणा L का मान 0.2। 314 को आप जल्दी से 314 गुणा 0.2 कर दीजिए, तो आपका 62.8, तो J लिख दीजिए ओम। तो ये आ गया आपका 62.8 ओम J। तो इस तरीके से आप कैलकुलेटर का यूज करेंगे तो बहुत जल्दी से बनेगा, क्योंकि आपके सेमेस्टर एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ रहता है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेटर का यूज करेंगे और इसको बनाएंगे। उसके बाद चीज़ें बहुत आसान है दोस्तों। इसके बाद यहाँ तक कैलकुलेट, जल्दी से कैलकुलेट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भेज लीजिए। अब हम आगे बढ़ेंगे। तो ये यहाँ तक क्लियर है चीज़ें।
तो XL बराबर ओमेगा एल और XC बराबर 1/ωc आपको लिखना है। तो यहाँ से आप क्लियर हो गया। तो ये मैं यहाँ से मिटा देता हूँ यहाँ तक। अब इसको इसके बाद हम सर्किट को फिर से सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा देखिए, जब भी आपका L दिया रहा है, C दिया रहा है, इसको आपको XC और XL में कन्वर्ट कर लेना है। पहली चीज़ ये आपका याद ध्यान में रखेंगे। दूसरी चीज़, आप जैसे ही कन्वर्ट हो गया तो इसका रीड्रॉ कीजिए, सर्किट को रीड्रॉ कीजिए इस तरीके से। मैं एक एक चीज़ समझा रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से देखिए। जो भी समझ नहीं आया कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं, ग्रुप में बोल सकते हैं कि सर ये समझ नहीं आ रहा है, फिर बताऊँगा मैं। ये हो गया -J1.6, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा J.32। माइनस में जब भी कैपेसिटेंस आएगा माइनस में आएगा। अगर माइनस में नहीं आया मतलब आपने गलती किया है। कैपेसिटेंस हमेशा -J लिखना है, इंडक्टेंस को हमेशा, कैपेसिटेंस को हमेशा -J लिखेंगे, इसको नोट करके लिखेंगे -J1/ωc और ये JωL। तो ये चीज़ें आपको नोट करके रखेंगे इसको हमेशा। इसका मान कितना है 62, J62.8 और ये कितना आया, कितना है 8। यहाँ तक क्लियर है। पहले मैंने इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेंज कर लिया, अब यहाँ तक क्लियर है। अब ये इसको मैं मिटा देता हूँ, ये आपका क्लियर हो चुका है ना। तो ये यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ से कहानी अलग चलेगी। अब आपको इक्विवेलेंट इम्पीडेंस निकालना है। तो यहाँ से देखिए, पीछे से देखेंगे तो ये दोनों किस में है, सीरीज में है। तो ये हो गया Z1 और ये हो जाएगा दोनों Z2 और इसके साथ ये Z3। तो ये Z3, ये Z2 और ये Z1। तो क्या हो जाएगा, देखिए अगर इसको मैं इस तरीके से लिखूँ, इस तरीके से अगर आपको मैं लिख के बताऊँ यहाँ पर थोड़ा सिंप्लीफाई तरीके से, तो ये हो जाएगा Z1, Z3, हो जाएगा Z2 और ये Z1। अब देखिए दोस्तों, अगर इस तरीके से है तो ये दोनों किस में है, ये दोनों किस में है, पैरेलल में है। तो क्या हो जाएगा, Z1 गुणा Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2 होगा। तो यहाँ से Z नेट निकलेगा और उसके बाद Z नेट को जो भी आएगा Z नेट, आपको क्या करना पड़ेगा, उसको Z3 से Zn को जोड़ना पड़ेगा। टोटल Z टोटल बराबर आपका आ जाएगा Z3 प्लस Zn, जो कि आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। Z1 का मान, बस अब मैंने आपको एक प्रोसीजर बता दिया। Z1 का मान कितना हो जाएगा, देखिए Z1 का मान सीधा सीधा जोड़ देना है, 8 प्लस J62.8 गुणा Z2, इसको जोड़ दीजिए 3 माइनस J.3.2 और ये हो जाएगा Z1 8 प्लस J62.8 प्लस 3 माइनस J.32। अब इसको आप कैलकुलेट हाथ में करेंगे तो बाबा बिहान हो जाएगी, तो है ना, सुबह हो जाएगी। एक क्वेश्चन बनी पे पूरा एक सेमेस्टर में। तो आपको क्या करना है, सीधा से इसको कैलकुलेटर में डालना है और आंसर लाना है जल्दी से। तो ये आप इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। अब ब्रैकेट है तो भैया ब्रैकेट देखना, जादू देखना, ये ऐसे दबाएं, जादू देखे, कोष्टक आगे, फिर रहते जादू, कोष्टक आगे, है ना। तो इस कोष्टक में भर दो 8 प्लस 62.8, 62.8 और J मतलब शिफ्ट J के आई को पीछे लगाते हैं इस तरीके से, दिख रहा है, प्लस। अब इसको गुणा कैसे करना है, देखिए इधर बगल से गुणा करना है, फिर गुड़ल दबावे गुणा आ जाएगी, जादू देख, जे दबावे दे आ जाते हैं, फिर ब्रैकेट कर दे। अब इसमें क्या है 3 माइनस 0.32 और J लाई से लिखना है, देखें आगे J। उसके बाद देख नेक्स्ट 8 प्लस 62.8 J आई EN दबावे तो आई आ जाते, प्लस 3 माइनस 0.32 J। तो ये आपका कन्वर्ट हो गया। इसका आंसर जो है आपका डायरेक्ट आ जाता है आंसर। इसके बाद 3 माइनस J.17। तो ये जेड नेट यहाँ पर आपका आ चुका है। इतना देखिए, एकदम आसान है, बस आपको कैलकुलेटर में पुट कर देना है। आप कैलकुलेटर में गलत पुट करिए तो गलत आंसर दीजिए, भावना नहीं समझे, कैलकुलेटर साफ करना, खुश रहना। ठीक है, नेक्स्ट Z3 को जोड़ दीजिए तो जेड टोटल क्या हो जाएगा Z3, तो क्या हो जाएगा J माइनस J 1.6
प्लस 3 माइनस जे 0.17। तो बस आप इसको जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 3 माइनस जे 1.6 प्लस 0.17 तो 771 तो क्या हो जाएगा माइनस 1.77 जे। ये जे टोटल आपका आ जाएगा। इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे ये ओम में तो ये आपका फाइनल कैलकुलेशन आ जाएगा। ये J10 आएगा, ठीक है, J10 आएगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप क्या आएगा J10 आएगा। ये आपका J10 आएगा, ठीक है। कुछ नहीं है, आपको बस यहाँ से J10 10 प्लस हो गया जाएगा 11 पॉइंट होगा सर 11.7 होगा बस, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो ये आपका बस इसको सुधार लेंगे 2 मिली फैरड को अगर कन्वर्ट करेंगे तो J10 आता है। J10 इस तरीके से आपका कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कैलकुलेटर में इस तरीके से बनाते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से आपको सीखना है, कैलकुलेटर का और चलाना आपको सीखना है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर और क्वेश्चन इससे कराइए रिलेटेड क्वेश्चन, तो मैं आपको कैलकुलेटर चलाने का एक अलग वीडियो भी बनाऊंगा जिससे आप कैलकुलेटर को चला सकें। साथ ही साथ हम न्यूमेरिकल को भी करते रहेंगे ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो। चलिए इस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतने ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। कल जो है मैं छुट्टी रख रहा हूँ, सीधा आपको मंडे को क्लास होगा। मंडे को शाम को 6 बजे आपका क्लास रहेगा, तो बी केयरफुल, रेडी रहिए। आप अभी तक जितने पढ़े हैं सबको रेडी रखिए और दिवाली की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आप बढ़िया से दिवाली मनाइए और फिर मंडे को मिलते हैं दोस्तों। चलिए ठीक है।